बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फोर्थ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या है? d4 माइनस 4d³ प्लस 8d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। d4 माइनस 4d³ प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4। तो ये जो पहली टर्म है वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, डी स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास जो यहाँ तक से देखिए, अगर डी स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है ये वाला। बाकी यहाँ से हमने क्या किया है, इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया है, तो डी स्क्वायर माइनस 2d रह गया प्लस 4। अब आप बड़े गौर से देखें तो ये एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसका इसको फर्ज करें आप एक्स है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स 4x और प्लस 4, ये फिर एक्स स्क्वायर कंप्लीट है। अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो तो वो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है। एक्स इसमें ये ले लें, डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर जो है, यानी डी स्क्वायर माइनस 2d को एक्स ले लें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो उसको अगर हम देखते हैं तो इस फॉर्म में फिर क्या आ जाता है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इससे आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर इसकी रूट्स आती हैं डी इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस वाइटा। ये असल में ये स्क्वायर था, ये ज़रा गौर करें, यहाँ पे स्क्वायर था, तो इसलिए यहाँ से जो आंसर आया वो सॉल्व करके तो 1 प्लस माइनस वाइटा आया, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से एक और हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस माइनस वाइटा। कैसे बोला? जैसे अब डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो तो अब लिखते हैं डी इज इक्वल टू 0 0, या डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर आपके पास आ जाता है डी माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो आप लिखते हैं डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 दफ़ा लिखते हैं रिपीटेड रूट्स के लिए। इसलिए ये जो चुके ऊपर स्क्वेयर आया हुआ है, तो इसको एक दफ़ा सॉल्व करके तो ये आ गया, दूसरी दफ़ा भी सॉल्व करेंगे तो फिर यही जवाब आएगा। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आई और साथ रिपीटेड हैं। तो इसमें जो हमारे पास इसका रियल पार्ट आया हुआ है, ये देखें, यहाँ पे रियल पार्ट 1 है, ये लदा कर लेंगे ई की पावर में, इस एक्स का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, और आइट्रा की वजह से कॉज एक्स साइन एक्स आएगा, और रिपीटेड की वजह से c1 प्लस c2x आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स होने की वजह से कॉज एक्स और साइन एक्स आया, और रिपीटेड होने की वजह से c1 प्लस c2x आया, 2 दफ़ा चुके रिपीट हुई हैं। और ये जो 1 है ई की पावर एक्स बाहर चला गया। अगर ये 1 प्लस माइनस 2 आइटा रिपीट हुआ होता तो फिर कॉस के और साइन के एंगल में 2 लग गया होता, कॉस 2x और साइन 2x। और अगर ये ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई होती तो फिर इसी तरह c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर अप टू सो ऑन। और अगर ये रेपिटेशन ना होती, सिर्फ 1 प्लस माइनस आइटा होता, तो यहाँ लगता c1 cos x प्लस c2 sin x। तो ये रेपिटेशन की वजह से वो फॉर्मेट जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं पिछले लेक्चर में, वो यहाँ पे लगा दिया गया है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि x का फंक्शन है, इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ए एन डी एन वाई over dxn plus an minus 1 dn minus 1 by dxn minus 1 up to so on। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर यहाँ पे 0 हो तो फिर इसको nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है
तो इसको फिर nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स इसलिए कह रहे हैं कि an माइनस वन a1 जो है ये कांस्टेंट होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। अब कह रहे हैं तो nth order differential equation where a n to a naught are real and independent of x and y यानी constants is said to be the homogeneous non-homogeneous differential equation with constant coefficients. Introducing the differential operators, ये जो differential operators आप use करते हैं, d is equivalent to d over dx, d square is equivalent to d square over dx square up to so on, dn is equivalent to dn dxn। अगर ये यूज करें तो इक्वेशन 1 जो है फिर क्या फॉर्म बन जाएगी, ए एन डी एन वाई प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अप टू सो ऑन राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कीपिंग वाई कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। एंड उसके बाद हम इसको ये ऑपरेटर फॉर्म में ये वाली जो सारी की सारी इसे एफ ऑफ डी लिख लें तो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो ये ऑल्टरनेटिव वेज हैं ऑफ राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू दिस। और फिर आपको पता है जब ये एफ ऑफ डी जो है ये चूँकि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो इसकी पहले आप होमोजीनियस डिफरेंट पार्ट जो लेंगे वो एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा। उसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो हम पीछे करके आए हैं डिफरेंट वेज से, और वो जो सोल्यूशन आएगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले उसकी रिलेटेड होमोजीनियस पार्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका जो सोल्यूशन आएगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे, और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं डिपेंडिंग ऑन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो राइट हैंड साइड पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स था। Any function y or p of x which satisfies the equation 1 and is independent of constant is said to be particular solution or particular integral। ये particular solution की definition आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा solution जिसमें constants ना हो उसे particular solution कहते हैं। अच्छा, अब देखें solve the differential equation। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में छठे सेमेस्टर में 2016 में पेपर में आया हुआ है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स जो था कैपिटल एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, एक्स क्यूब है ना, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अब ये ख्याल रहे कि ये जैसे जैसे ये तब्दील होगा राइट हैंड साइड वाला वैसे वैसे ही हमारा वो सोल्यूशन निकालने का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट विल डिपेंड अपॉन द एफ ऑफ एक्स। अब सबसे पहला काम जो करना है कि इसकी होमोजीनियस पार्ट ऑफ लेनी है। एक्सिलरी इक्वेशन जब लेंगे इसकी तो उसका जो होमोजीनियस पार्ट की एक्सिलरी इक्वेशन आएगी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके जो निकलेगा सोल्यूशन, यानी ये तो सोल्यूशन आपको पता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की या एक्सिलरी इक्वेशन की रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया आपने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अंडर रूट ओवर 2 माइनस 4, और ये फिर जाहिर बात है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो दिस विल प्रोड्यूस आइटा। तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आइटा ओवर 2। ऑब्वियसली 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल करके 1 प्लस माइनस आइटा आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे आपको पीछे भी बताया है एग्जाम्पल में, लेकिन उसमें रिपीटेड रूट्स ही, इसमें रिपीटेड रूट्स नहीं है, इसलिए c1 cos x प्लस c2 sin x। cos sin x इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आइटा आया हुआ है, और ये जो 1 है ये e की पावर में लग गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल कंसिडर 1 और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड समझ लें कि वाई पी किस तरह लिखना होता है। वो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं था पिछले वाला, जो 1 ओवर ये जो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो थी उसका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसका रेसिप्रोकल लेना है। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पीछे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही थी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल लेके अब ये डी ऑपरेटर है, इसको एक्स क्यूब के ऊपर कैसे ऑपरेट करना है। एक्स जो है ये चूँकि पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल पे इसको ऑपरेट करने का तरीका ये होता है कि इसको इसकी बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि 2 की जगह यानी यहाँ पे 1 हो, तो आपने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस दिस,
अब आप इसको ऊपर ले जाते हैं, 1/2 तो वैसे के वैसे रह गया, 1 प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2d ओवर 2 की पावर -1। इसके ऊपर आपने बाइनोमियल सीरीज लगानी है। बाइनोमियल सीरीज कैसे लगाएंगे, 1 प्लस एक्स इनवर्स जो होती है वो बाइनोमियल सीरीज जो है उसका फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे, कीपिंग 1/2 एज इट इज, और ये 1, और ये फिर आपने ये जो सेकंड टर्म है उसको पूरी को एक टर्म सपोज कर लें, ये सारी की सारी जो है एक टर्म सपोज कर लें। तो क्या होता है, वो टर्म आ गई, फिर ये पावर -1 -2 और 2 फैक्टोरियल और इस टर्म का स्क्वायर, फिर -1 -2 -3 और 3 फैक्टोरियल और इसका क्यूब। तो अब थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन और ज़रा करते हैं, वो कैसे करनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका क्यूब ओपन करेंगे। तो जब हमने पहले तो ये लिख लिया इसी फॉर्म में, ये आ जाता है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ जाता है। अब इसको कैंसलेशन करके इसकी देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या रिजल्ट आता है। अभी तो फैक्टोरियल कटे हैं, अब ज़रा देखते हैं कि इसका स्क्वायर ओपन किया है, d4 माइनस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर आ जाएगा इसका स्क्वायर ओपन करने से। इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगा के हमने क्यूब ओपन किया, वो क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा दें, डी स्क्वायर की पावर 3 आएगी -3 डी स्क्वायर की पावर 2 और 2d वैसे ही, फिर +3 डी स्क्वायर आ जाएगा और 2d की पावर 2 आएगी, फिर -2d की पावर 3 आ जाती है, एंड ये सीरीज आगे एक्सपेंड करते जा रहे हैं सो ऑन। अब आप देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, D4 और हायर पावर ऑर्डर की पावर जो है वो निगलेक्ट कर दी। क्यों कर दी हैं, D डिफरेंशियल ऑपरेटर है, D जब किसी के ऊपर ऑपरेट होगा तो उसका डेरिवेटिव लेगा। तो इस वक्त D ने ऑपरेट होना है किसके ऊपर, एक्स क्यूब के ऊपर। एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव आएगा 3x², दूसरा डेरिवेटिव आएगा 6x, तीसरा डेरिवेटिव आएगा 6 और चौथा आएगा 0। लिहाजा जब ये d की पावर 4 जब भी एक्स क्यूब पर अप्लाई होगी तो दैट विल क्रिएट अ 0, तो देयरफॉर देयर इज नो नीड टू राइट d4, एंड d5 भी 0, पांचवा डेरिवेटिव भी 0 करेगा, छठा भी 0 करेगा, सारे के सारे जो हैं वो 0 कर देंगे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। आपको याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर होगी, d की आपने उतनी हाईएस्ट पावर लेनी है, उससे ज़्यादा बड़ी जो होंगी वो सारी छोड़ देनी है। तो x की हाईएस्ट पावर चूंकि 3 है तो आपने d3 तक ही आना था, उसके आगे वाली सारी की सारी d4 5 जो है वो छोड़ देनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 1 प्लस d²/2 प्लस डी एक्स क्यूब। अब आप एक्स क्यूब को ऑपरेट जब आप इसके ऊपर करवाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाता है, अब ये देखें यहाँ पे ना, ये ऑपरेटर बन गया है 1/2 1 प्लस d²/2 प्लस डी एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को जब ऑपरेट करेंगे तो सर एक्स क्यूब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। इधर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स क्यूब का, और इधर फर्स्ट डेरिवेटिव। देखते हैं किस तरह कि ये एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, एक्स क्यूब आ गया, 1/2 d² एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब के पहले तो कोई डी शी नहीं है, तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको तो चेंज नहीं करना। इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, d² को लिख लिया d इंटू डी एक्स क्यूब, और वो डी एक्स क्यूब ऐसे ही है। अब 1/2 एक्स क्यूब, और वो जो अंदर वाला डी एक्स क्यूब था वो उसका डेरिवेटिव लिया तो 3x² हो गया। इसी तरह इस डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो 3x² हो गया। अब आपके पास आ गया एक्स क्यूब, और ये फिर आपने लिया है 3x² का डेरिवेटिव, वो 6x हो गया, और 3x² वो एज इट इज रहा। इस तरह से 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x², ये आ गया इसका वाई पी। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, और आपने उसमें वाई सी डाला तो वो आ गया e की पावर x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 1/2, ये वाई पी है। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y by dx² माइनस y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x। 2017 में पेपर में आई हुई है। d² y by dx² माइनस y cos हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, e की पावर x प्लस e रेज़ पर माइनस x ओवर 2, वो लिखा। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी आएगी d² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की वैल्यू आ गई +-1, ये रियल रूट्स हैं। तो जो सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा
वो C1 ई रेज पर एक्स प्लस C2 ई रेज पर माइनस एक्स। और पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह आना है, वाई पी 1/d² - 1, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो डी स्क्वेयर माइनस वन है उसको ऑपरेट करना है राइट हैंड साइड के कॉस हाइपरबोलिक एक्स के ऊपर, यानी उसको ऑपरेट करना है ई की पावर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2। अब ये ई की पावर एक्स के ऊपर उस तरह से ऑपरेट नहीं होगा जैसे ये एक्स क्यूब के ऊपर हुआ था। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं 1/d², और ये 1/2 को बाहर ले गए तो ई की पावर एक्स के ऊपर इसको ऑपरेट करेंगे, प्लस 1/2 1/d² ई रेज पर माइनस एक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे। अब इसका तरीकाकार ये होता है ऑपरेट करने का कि अगर ई की पावर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पुट किया जाए और आंसर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं कि नीचे डी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं और ऊपर एक्स लगा देते हैं, और अगर ना आए तो फिर एज इट इज पुट कर देते हैं। इस वक्त तो आ रहा है ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वो जब मैं डी की जगह पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो लिहाजा मुझे क्या करना है, नीचे d² - 1 का डेरिवेटिव लिया 2d आ गया, और ऊपर एक एक्स लगा दिया जैसे ये आपके पास लगाया हुआ। इसी तरह इधर भी ई की पावर माइनस एक्स के साथ -1 जो है वो लगाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो उसका भी फिर हमने यही किया कि ऊपर एक्स लगाया और नीचे उसका डेरिवेटिव लिया। अब ई की पावर में एक्स का जो कोफिशिएंट 1 है अगर वो यहाँ पुट कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं आता, लिहाजा वो पुट कर देते हैं 1/2x 1 ये डी की जगह 1 पुट कर दिया। इसी तरह वहाँ पे डी की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 एक्स ई रेज पर एक्स माइनस 1/4 एक्स ई रेज पर माइनस एक्स, 1/2 अब कॉमन ले लें, एक्स भी वैसे रहने दें, और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। चूँकि क्वेश्चन जो है उसमें कॉज की फॉर्म में दिया हुआ था, तो अगर हम आसानी से साइन हाइपरबोलिक में या कॉज में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर देते हैं। ये वाई पी आ गया। जनरल सोल्यूशन जैसे कि आपको पता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, तो वो जब हम करते हैं तो C1 ई रेज पर एक्स प्लस C2 ई रेज पर माइनस एक्स, और वाई पी आपने ये मालूम किया 1/2x साइन हाइपरबोलिक एक्स।